नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को उत्तराखंड में हो रहे पलायन के बारे में बताया था, अगर किसी ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने रिवर्स पलायन को अपनाया है और एक बहुत अच्छी सेल्फ सस्टेनेबल जीवन व्यतीत कर रहे हैं गांव में रहकर ही, और यहाँ के युवाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। वैसे तो हमारे बिरादर होने के साथ साथ रिश्ते में ये हमारे दादाजी लगते हैं, पर पहाड़ों के लिए इनके लगाव को देखकर लगता है कि ये अभी भी बिल्कुल जवान हैं और सभी युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो लोग अपना यहीं पर को रह के सेल्फ सस्टेनेबल जीवन व्यतीत करें। तो चलिए उनसे मिलाते हैं और बातचीत करते हैं। तो अभी मैं अपने गांव में, हमारे दादाजी हैं, उन्होंने यहाँ पर को पॉली हाउस में खेती वगैरह कर रखी है, तो उनसे उनका अनुभव जानते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर को किस तरीके से जो ये पॉली हाउस है वो अलॉट हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वो इसमें लगा रहे हैं और उनका अनुभव किस तरह का रहा है अभी तक इसमें। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार। और आप बताइए कि ये जो पॉली हाउस का यहाँ पे अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से है और मतलब सरकार इसमें कितनी मदद कर रही है किसानों की? इसमें सरकार की तरफ से 80% 90% क्या होता है अनुदान दिया जाता है और 10% इसमें उसका जो लाभार्थी है उसको अपना अंशदान देना पड़ता है। और मैंने भी वही किया। सरकार की ये योजना जो है ये आम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और जो नवयुवक बेरोज़गार हैं जो इधर उधर पलायन कर रहे हैं, अगर वह चाहें तो कहने का मतलब सरकार की कई योजनाएं हैं, कई स्कीमें, उनका फ़ायदा ले सकते हैं और अपने जीवन को वह सफल बना सकते हैं, ताकि अपना कृषि से संबंधी या बागवानी से संबंधी जो चीज़ें हैं उससे अपना लाभ भी कमा सकते हैं और अपना जो यहाँ से पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है वह पलायन भी सरकार की तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है। तो आम लोगों को भी इसके लिए अपना वो करना है, योगदान देना है या उन्हें अपना परिश्रम करना है। अगर वह चाहे, उनके पास खेती है, करना चाहे तो वो अच्छी स्कीमें हैं, वो कर सकते हैं। और यहाँ पर को जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं वो भी मिल रहे थे ना खेती करने के लिए? ट्रैक्टर भी वही 20% उसका अंशदान और 80% अनुदान पर गवर्नमेंट दे रही है। और अगर जो किसान लेना चाहे उससे काफ़ी फ़ायदा भी है। और लोगों को जो आए दिन परेशानियां होती है बैलों से संबंधित या उससे संबंधित, तो अपना आदमी आराम से अपने खेती पाती का काम कर सकता है। जैसे 2-4 नौयुवक अगर मिल जाए तो काफ़ी बड़े एरिया में भी उसको वह कृषि कार्य कर सकते हैं या बागवानी का काम कर सकते हैं। सरकार उसमें काफ़ी मदद दे रही है। सिर्फ लोगों को अपना काम करने के लिए सरकार के पास अर्जी लगाए और वह करे, वह अपना काम करे, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जी। आपने भी शायद एक लिया हुआ है ना हाँ, ट्रैक्टर? मैंने भी लिया है, मैं उससे भी काम ले रहा हूँ और उससे मेरे को काफ़ी मत जो पहले बैलों से संबंधित दिक्कतें होती थी, अब मुझे अपना खेती बाड़ी उससे जो भी काम होता है, पहले मैं अपने कुदाल से खोदता था, वो करता था, अब मैं अपना ट्रैक्टर से आराम से अपना काम कर लेता हूँ। तो अभी आज इस समय तो क्योंकि ये जाड़ों का मौसम है, तो आपने मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बीज वगैरह बना रखे हैं। ये किस किस चीज़ के बीज हैं, हाँ, थोड़ा ये बताएंगे? बीज मैंने यहाँ पर फ्रांसबीन लगा रखा है और मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने ये खीरे की नर्सरी डाल रखी है और टमाटर, ये शिमला मिर्च की नर्सरी है और यहाँ पर कद्दू की नर्सरी थी, ये चप्पन कद्दू जिसको कहते हैं या मेरो जिसको कहते हैं। ये आपने निकाल लिया है? यहाँ से निकाल करके मैं बाहर ट्रांसप्लांट कर दिया और ये खीरे की नर्सरी डाल रखी है। इसको मैं यहीं पर ट्रांसप्लांट करूँगा थोड़े दिन के बाद। ये टमाटर की नर्सरी है। अब इसमें मेरे पास जगह इतनी है और इस हिसाब से मैं और गोभी भी आपने इसके साथ साथ ही लगा रखी? इससे पहले मैंने इसमें पूरी गोभी लगा रखी थी और इसमें थोड़ा टमाटर था, क्योंकि अब गोभी निकल चुकी है, कोई बिरले ही पेड़ रहे हैं। और बाकी जो है टमाटर मैंने पुराने पेड़ में से वो निकाल के अब इसकी कटिंग करके दोबारा इसमें फ्लावरिंग स्टेज पे है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लावरिंग हो रही है इसमें इस समय।
और यहाँ पर को क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर? इसके अंदर मोस्टली मैं जो लगाता हूँ, मैं इसमें बंद गोभी लगा। फूल गोभी तो हम सक्सेस नहीं है, फूल गोभी यहाँ बढ़िया नहीं होती है हमारे यहाँ। बंद गोभी है, टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है और बीन्स है। ये चीज़ें इसमें ठीक होती हैं और मैं इन्हीं की खेती करता हूँ। और जैसे चप्पन कद्दू है या जिसको मैरो कहते हैं, उसको मैं बाहर करके, अंदर जो है हमारे वहाँ घाटी में गर्मी ज़्यादा होती है तो वो सड़ जाते हैं, इसलिए उसको ओपन में लगाता हूँ। और इसके अंदर जो है मैं इन्हीं चीज़ों को लगाता हूँ। तो जो यहाँ के युवा हैं, मैं मतलब आपसे उनको प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा, क्योंकि आप इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं, जो रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर वो चाहें तो यहीं पर को अच्छी ये खेती करके अच्छा रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं अपने लिए। मैं तो नवयुवकों से कहता ही हूँ कि तुम लोग अपना ग्रुप बना करके 3-4 या 4-5 युवक मिल करके इसको बखूबी कर सकते हो और अपने जीवन को बड़े आराम से अपनी दिनचर्या चला सकते हो, अपनी घर गृहस्थी चला सकते हो, बशर्ते कि नवयुवक इसके लिए प्रेरित हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर नवयुवक चाहे तो मैं उनको फ्री अपनी तरफ से पेड़ पौधे भी दे सकता हूँ और देता भी हूँ, जो लोग कहते हैं, तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। चीज़ बताइएगा कि आप ये पॉली हाउस में तो खेती कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप कन्वेंशनल जो बाहर हमारे खेतों पे होती है उसको भी कर रहे हैं ना इस समय? हाँ, उसको भी मैं कर रहा हूँ। जैसे कृषि विभाग से संबंधित जो कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, उनमें भी वहाँ से जैसे हमको बीज वगैरह है, खाद वगैरह वह मिलता है, मैं कृषि विभाग से संबंधित सभी वो करता हूँ। यहाँ तक कि मैं जो कृषि विभाग से संबंधित हमारे जो मेले हैं या सेमिनार हैं, उनमें भी जाते रहता हूँ। जैसे देहरादून हो गया और चौबटिया हो गया, चौखुटिया, ये पंतनगर हो गया और काफली गैर हमारा KBK वो है आज जाते आते रहता हूँ वहाँ। लोग बाग बुला लेते हैं तो चला जाते। इस बीच में जो मैं नहीं गया हूँ, और वो करते रहते हैं, वो लोग मदद भी देते हैं, तकनीकी वो भी है। और उन सेमिनारों में जा कर के हमको काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी हासिल होती हैं और कई वैज्ञानिक लोगों से संपर्क भी होता है और उनके जो वो लेक्चर है वो भी हम सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं जितना हो सकता है, जिस लायक हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से। और इस समय अगर कोई इसके अलावा कुछ करना चाहे, कोई युवा अगर चाह रहा है कि वो गांव पर रह के कुछ करना चाहे, तो इसके अलावा डेयरी और जो पोल्ट्री फार्म है इसमें भी हेल्प कर रही होगी ना सरकार? गवर्नमेंट हर चीज़ में हेल्प कर रही, सिर्फ करने वाले चाहिए। अगर लड़कों में, नए नवयुवक में, नवयुवतियों में अगर वह, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद दे रही। जैसे पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे या बकरी का पालन करना चाहे या मशरूम की खेती करना चाहे या डेयरी फार्म अगर खोलना चाहे, तो सरकार उसके लिए भी 80% अनुदान दे रही है। बाकी जो है, और बैंक से उसको काफ़ी सहायता मिल रही है, सरकार की तरफ से मदद मिल रही है। तो करना चाहें तो नवयुवक नवयुवतियाँ कर सकती हैं। और इसमें जो पलायन हो रहा है, पलायन को रोका जा सकता है, बशर्ते कि नवयुवक नवयुवतियाँ इसकी ओर अपना रुझान करें, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है और उसके साथ साथ पलायन भी रुक सकता है, जिसके लिए सरकार जोर दे रही है। अब बाकी लोगों पर डिपेंड करता है वह करें या न करें। हाँ, वही मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि गांव में बहुत सारे घर हैं जो बंजर हो गए हैं, काफ़ी तो बिल्कुल टूटी गए हैं, और लोग भी यहाँ से अब छोड़ के मतलब इस तरह के कामों को नहीं कर रहे हैं, भले ही वो यहाँ से कुछ पैसों के लिए दूर जा रहे हैं अपने घरों से। जबकि मुझे लगता है कि उससे जो ज़्यादा रुपया वो यहीं पर को काम करके जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि नवयुवक या नवयुवतियाँ अपना ये दृढ़ संकल्प कर ले। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार जो मदद दे रही है, अब उसको खाली वैसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, बल्कि इतना गवर्नमेंट दे रही है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। वह तभी उठा सकते हैं जबकि उसे पूरे तन मन से अपना समर्पण भाव से काम करे। जी, तो मैं इस समय हूँ उतरौड़ा में, जो कि बागेश्वर ज़िले के अंदर आता है उत्तराखंड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दादाजी इस उम्र में भी पॉली हाउस के थ्रू और जो गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स हैं उनसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो जगह जगह सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके जो नए बच्चे हैं उनको ये प्रेरित करते हैं और नए रोज़गार जो गांव में हैं वो करने के लिए कहते हैं। और अगर किसी को मदद चाहिए तो वो हमारे गांव में आके हमारे दादाजी से मिल के यहाँ पर को यूज़ कर सकता है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनके जो अनुभव है
और दादाजी का नाम है यहाँ पे मदन मोहन जोशी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है पूरे गांव में। एक मिसाल के तौर पे हैं वो इस समय। और जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो सीखना चाहिए उनसे कि इतनी उम्र के बाद भी वो अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो नए लड़के तो कर ही सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी गांव में रह के अपने आप को स्वरोज़गार की जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स मिल रही हैं उनको यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि वो कृषि से ही हो, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आप किसी भी चीज़ का लाभ लेके अपने पहाड़ों को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो जो अंदर अभी बता रहे थे दादाजी कि उन्होंने जो कद्दू के पेड़ हैं उनको बाहर शिफ्ट कर रखा, तो ये देख सकते हैं आप। और अपनी जो उनके खेत हैं अपने घर के सामने उसी को यूज़ कर रखा है यहाँ पर को उन्होंने। और साथ साथ गेहूँ की खेती भी कर रहे हैं और पॉली हाउस में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सभी युवा इससे प्रेरणा लें, और मैं तो चाहूँगा कि हर कोई अपने गांव में रह के ही इस तरह के कामों को करे। और अभी थोड़ा मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने दादाजी का नाम मदन मोहन जोशी बता दिया था। दादाजी का नाम है मोहन चंद जोशी। तो अगर आप लोग चाहें तो कभी यहाँ पर को आके अगर कोई मदद चाहिए तो वो आपकी कर देंगे। और अभी कुछ गोभी के पेड़ भी लगा रखे हैं, उसको देखने जाते हैं यहाँ पर को वो किस तरह के हो रखे हैं। तो जो गोभी, बंद गोभी के बारे में बात कर रहे थे, वो देखिए कितनी अच्छी कर रखी है यहाँ पर, और सारी की सारी ऑर्गेनिक है ये। इसमें कोई भी कीटनाशक वगैरह यूज़ नहीं हुआ है। कितनी बढ़िया खेती कर रखी है यहाँ पर को। तो यहाँ पर को जो ये गोभियाँ हैं ये भी दो अलग अलग वैरायटी की है। देखिए ये जो है ये थोड़ा अलग किस्म का है, और एक दूसरी और लगा रखी है यहाँ पर को, ये दूसरे किस्म की है यहाँ में। तो जो जो दादाजी ने खेती कर रखी थी वो सब आपको मैंने दिखा दी है। और इस समय क्योंकि जाड़ों का सीज़न है तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, पर फिर भी उन्होंने जो जो कर रखा था वो सब बता दिया है। तो अभी पापा भी साथ में आए हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और क्या उनकी विचार हैं इस चीज़ों को लेके। तो पापा कैसा लगा आपको यहाँ पर को दादाजी ने जो काम कर रखा है? ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो विगत 30-32 साल से उनको देख रहा हूँ, तब से वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। पहले तो बहुत ही लार्ज स्केल में भी बड़े बड़े खेतों में भी उन्होंने काम किया था, और अब भी लगातार लगे रहते हैं अपने प्रयासों में। और बहुत ही सुंदर प्रयास हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं। और जगह जगह लोग उनको सम्मान भी दे रहे हैं इस समय, जो मेरी जानकारी में है। विभिन्न सेमिनारों में उनको बुलाया जाता है, और खुद तुमने देखा अभी कि कितने तैयारी में लगे हैं। अभी बीज रख दिए हैं, अभी जैसे ही बीज तैयार होंगे तो उसको फिर सीड्स लगाने के लिए वहाँ पर पूरा कार्यक्रम चलेगा। जैसे ही मौसम ठीक होता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है और मौसम ज़रा गर्मी का आएगा तो उत्पादन और ज़्यादा बढ़ेगा। और निश्चित रूप में मैं अपने गांव के और इलाके के सारे लोगों से, जो बच्चे हमारे नौजवान अभी बेरोज़गारी का दम से झेल रहे हैं, वो सब प्रयास करें, इस प्रकार से प्रेरणा लें और अपना स्वरोज़गार की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। मैं तो बार बार ऐसे प्रयास खुद भी करता हूँ और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास भी करता हूँ।